पाकिस्तान में सीज फायर लागू। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू। गोलाबारी रोकने पर सहमति। एमईए के आपको बताते चले बयान, जहां आज दोपहर पाक डीजीएमओ फोन किया, गोलाबारी रोकने पर सहमति बनी। साथ ही भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। सैन्य कार्यवाही रोकने पर बात हुई। गोलाबारी रोकने पर सहमति बनी। साथ ही दोनों सैन्य कार्यवाही रोकने पर सहमत। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को भारी नुकसान। कर्नल सोफिया का यह बयान, जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, हमने मस्जिदों को नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया है, पाक की एयरफील्ड को नुकसान पहुंचाया। तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुक गया है। भारत ने अपनी शर्तों के आधार पर पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। तो वहीं कूटनीतिक नेतृत्व के साथ भारत ने युद्ध विराम पर सहमति दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो गए। दोपहर 3:35 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन पर युद्ध विराम का आग्रह किया है। तो वहीं इसके बाद आपको बताते चले, भारत ने ओके कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी भारत पाक के बीच हुए इस संवाद पर प्रशंसा जताई है। साथ ही अब 12 मई को दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच वार्ता होगी। सिर्फ आतंकवाद से उपजे हालातों पर बातचीत होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी युद्ध विराम की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्यवाही रोकने पर सहमति बनाई है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अगेड़ रूप अपनाया है और ऐसा करना जारी रखा जाएगा। आपको बताते चले, भारतीय पाकिस्तान को I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्युनिशन डंप जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं
कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। तो वही बड़ी खबर सामने आ रही, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। साथ ही आपको बताते चले, भारत पाक सीज फायर के लिए तैयार, ट्रंप ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों को बधाई, अमेरिका ने की मध्यस्थता। साथ ही आपको बताते चले, सोशल मीडिया एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया पोस्ट। अब आपको बता दें कि सोशल मीडिया एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दोनों देशों को बधाई दी है। इस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भी भारत पाक सीज फायर को लेकर बधाई दी है दोनों देशों को। अमेरिका की मध्यस्थता ने की है मध्यस्थता। आपको बताते चले, डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करते हुए दोनों देशों को बधाई दी है युद्ध पर विराम। आपको बताते चले, सोशल मीडिया एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही पोस्ट भी किया, जहां उन्होंने दोनों देशों को बधाई देते हुए पोस्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने किया पोस्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने दोनों भारत पाक सीज फायर को लेकर उन्होंने यह बयान दिया, जहां उन्होंने मध्यस्थता की दोनों देशों के बीच युद्ध पर अब विराम, जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया। तो वही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत पाक के बीच तत्काल सीज फायर, दोनों देशों में युद्ध विराम पर सहमति जताई है। आपको बताते चले कि भारत पाक के बीच तत्काल सीज फायर, दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने एक्स पर किया पोस्ट। आपको बताते चले, उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने एक्स पर पोस्ट किया, जहां भारत पाक के बीच सीज फायर जारी। पाकिस्तान के उपराष्ट्रपति इशाक डार ने भी सीज फायर की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारत पाक के बीच तत्काल सीज फायर, जहां सीज फायर लगातार जारी रहेगा, लेकिन अभी युद्ध पर विराम लगाया गया है। आपको बताते चले, इशाक डार का एक ट्वीट दिखाते हैं, जहां उन्होंने इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने दी है सीज फायर की जानकारी। सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट कर उन्होंने लिखा ट्वीट के जरिए, भारत पाक के बीच ये तत्काल सीज फायर होगा, लेकिन अब युद्ध विराम। ये ट्वीट के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आप ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर ये ट्वीट कर लिखा कि भारत पाक के बीच तत्काल सीज फायर होगा। और आपको बताते चले, युद्ध पर अब विराम लग चुका है, लेकिन सीज फायर लगातार जारी रहेगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि भारत सरकार की प्रवक्ता की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ है। मैं इसका स्वागत करता हूं। अगर 2-3 दिन पहले ये हुआ होता तो हमने जो कीमती जानें गंवाई वो नहीं होता। अब जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जहां जहां नुकसान हुआ है उसका मुआयना करे और लोगों को राहत पहुंचाना शुरू करे। जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहां जहां नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहां जहां लोग ज़ख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, जहां जहां कीमती जानें गई हैं
उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होकर उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया। भारत पाक के सीज फायर पर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह भारत की सेना ने अपने शौर्य पराक्रम का परिचय दिया है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार जो निर्णय लेगी सब सही लेगी। ये भारतीय पक्ष की जीत भी है। में जिस प्रकार से भारत की सेना ने अपने शौर्य पराक्रम का परिचय दिया, देश के दुश्मनों के साथ जो व्यवहार किया, और हमने सबने, हमारे विदेश मंत्री, विदेश प्रवक्ता, सबके माध्यम से जो जानकारी आपको हमको कामन हुई है कि 12 मई तक ये सीज फायर हुआ है, और मैं मान के चलता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार जो निर्णय लेगी सब सही लेगी। निश्चित रूप से ये भारतीय पक्ष की जीत भी है, जिसने दुश्मनों को घुटने तले ला करके अपने देश के दुश्मनों से निपटने का उत्कृष्ट उदाहरण दिया। ये जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, इस बार तकनीकी रूप से जिस ढंग से भारत ने अपनी कार्रवाई की है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। भूतो न भविष्यति। तो वहीं भारत पाकिस्तान को लेकर लगातार AIMIM चीफ फायर देखते ही रहे हैं। ऐसे आपको बताते चले कि ऐसे में उन्होंने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी और पाकिस्तान के साथ IMF को भी आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कहा, हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे जवानों पर हमले हो रहे और इनको IMF से $1 बिलियन की मदद दी जा रही है। ये क्या अंतर्राष्ट्रीय न्याय है? उन्होंने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा, इनको न सरकार चलानी आती है, न अर्थव्यवस्था, ये केवल भारत में अमन बिगाड़ने और हिंदू मुस्लिम तनाव फैलाने की योजना बनाते दिखते हैं। लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए, ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत, तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को? क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये, इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं है। सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के, उनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तू मैं में खत्म करनी चाहिए। सवाल यह है कि हमको एक शीशा पिघली दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है भी, बल्कि कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया को, इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है। तो वहीं चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा सुचारू रूप से जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा कर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा निर्बाध रूप से संचालित है। अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु धामों के दर्शन के लिए आ चुके हैं। श्री केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं भी पूरी तरह से संचालित है। साथ ही सीएम ने सभी से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दे। प्रदेश सरकार श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वहीं इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी। आपको बताते चले, श्रद्धालुओं चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा अब जारी है। साथ ही सरकार ने श्रद्धालुओं से अफवाहों पर
यकीन ना करने की दरख्वास्त भी की है। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है सरकार के तहत। साथ ही चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा अब जारी है। श्रद्धालुओं के लिए अब सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए। तो वहीं 25 मई से चमोली जिले में हेमकुंड साहिब यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस यात्रा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। चमोली जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और सेना मिलकर यात्रा को सुगम बनाने में जुटे। वहीं 12 से 15 फीट की बर्फ काटकर सेना के जवान रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं। सिख रेजिमेंट के जवान मार्ग से बर्फ हटाने के काम कर रहे हैं। वहीं इस बारे में जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने अधिक जानकारी साझा की है। हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से आरंभ होने जा रही है और क्योंकि वहाँ विगत महीनों में आपदा से गोविंद घाट ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका कार्य गतिमान है और 1-2 दिन में PWD उस ब्रिज को ओपन कर देगी ट्रैफिक के लिए। और जो हेमकुंड साहिब का मार्ग है, वहाँ सेना की सिख रेजिमेंट ने बर्फ हटाने का काम आरंभ कर दिया है और जल संस्थान की टीम भी वहाँ पहुँच चुकी है पानी को सुचारू करने के लिए। एक बार ब्रिज ओपन अप हो जाएगा तो अन्य विभाग, PWD जिन्हें रास्ता ठीक करना है, हाईडल जिन्हें बिजली की व्यवस्था करनी है, वो सब भी जाएंगे और प्रयास रहेगा कि यात्रा आरंभ होने से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएं। तो वही खबर सामने आ रही, जहां उत्तराखंड पूर्वानुमान में बड़ा अपडेट। चारधाम रूट पर मौसम विभाग का अलर्ट, बारिश आंधी का अलर्ट जारी। 11 मई को भी जारी रहेगा बारिश का अलर्ट। 15 मई को कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना। तो बताते चले, बारिश का अलर्ट जारी है। जहां चारधाम रूट पर मौसम विभाग का यह अलर्ट, जहां 15 मई को कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही आपको बताते चले, चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड पूर्वानुमान का ये बड़ा अलर्ट, चारधाम रूट पर मौसम विभाग का अलर्ट लगातार जारी है। बारिश आंधियों का अलर्ट जारी किया गया। 15 मई को कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान। उत्तराखंड पूर्वानुमान में बड़ा अपडेट, चारधाम रूट पर मौसम विभाग का यह अलर्ट। चारधाम रूट पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, जहां बारिश आंधी का अलर्ट जारी। 11 मई को भी जारी रहेगा बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड पूर्वानुमान में बड़ा अपडेट, चारधाम रूट पर मौसम विभाग का यह अलर्ट। सरकार लगातार अलर्ट जारी कर रही है, बारिश आंधी का अलर्ट जारी। तो वहीं रायपुर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोयले के परिवहन के लिए हाइड्रोजन संचालित ट्रकों से हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रक अडानी समूह के तहत निर्मित है, जो 200 किमी की दूरी तय कर सकते हैं और 40 टन तक का भार उठा सकते हैं। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ओर अग्रसर है। इस यात्रा में एक नया आयाम जुड़ रहा है। आज हमने देश के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रक का उद्घाटन किया है। उन्होंने उपलब्धि के लिए CSPGCL और अडानी समूह को हार्दिक बधाई और धन्यवाद दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने दी सौगात, कोयले के परिवहन के लिए हरी झंडी। हाइड्रोजन संचालित ट्रकों को दिखाई हरी झंडी। को बताते चले कि हाइड्रोजन संचालित ट्रकों को हरी झंडी दिखाई सीएम साय ने। साथ ही आपको बताते चले, कोयले के परिवहन के लिए यह हरी झंडी, जहां दी गई बड़ी सौगात। हाइड्रोजन संचालित ट्रकों को दिखाई गई हरी झंडी। सीएम विष्णुदेव साय ने दी बड़ी सौगात, जहां ये ट्रक 40 टन तक के भार को झेल सकेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ओर अग्रसर है और आज का दिन भी विकास की दिशा में एक नया आयाम जुड़ रहा है। आज देश का पहला हाइड्रोजन ट्रक का शुभारंभ
हमने किया है, सौभाग्य हमको मिला है और इसके लिए हम CSPGCL और अडानी ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हमारे इस अवसर पर बीज निगम के चेयरमैन हैं श्री चंद्रहास चंद्राकर जी और अडानी ग्रुप के हमारे विनय जी और सभी अधिकारी हैं, हमारे बिजली विभाग के MD भी हैं और आप सभी लोगों का स्वागत है। ये माइनिंग के क्षेत्र में इसका उपयोग होगा और ये जीरो पॉल्यूशन है। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को स्कूल के शिक्षक और मेधावियों को सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिक्षकों को नेशन फर्स्ट का भाव लेकर काम करने की सीख दी। इस कार्यक्रम में शामिल होकर मंच से सीएम योगी ने भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर उन लोगों पर निशाना साधा है जो देश विरोधी बात कर रहे हैं और लिख रहे हैं। मंच से सीएम योगी ने कहा कि हम सभी का लक्ष्य नेशन फर्स्ट होना चाहिए, ये सभी देशवासियों का लक्ष्य होना चाहिए। देश में जो कुछ भी चल रहा है, मैं कभी कभी सोशल मीडिया देखता हूं और मुझे कुछ ट्वीट दिखाई देते हैं तो देश विरोधी है और सेना की इच्छा शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये हालात क्यों पैदा हुए? ये धरती हमारी मां है और इसे प्रधानमंत्री ने दोहराया है। पहले जब दुनिया में अंधकार था तब भारत का ऋषि कहता है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। यह हमारा वैदिक उद्घोष है और आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी वही कहते हैं, नेशन फर्स्ट। यानी हर भारतवासी के लिए नेशन फर्स्ट का सिद्धांत जब उसके सामने होगा, नेशन फर्स्ट का सिद्धांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने देश को प्राथमिकता दें। हमारा जो कुछ भी है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में होगा, कोई प्रशासन के क्षेत्र में होगा, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में होगा, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में होगा, कोई कला के क्षेत्र में होगा, कोई कृषि के क्षेत्र में होगा, कोई अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में होंगे, लेकिन सबका लक्ष्य नेशन फर्स्ट होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। यह काम केवल देश के नेतृत्व का ही नहीं है, केवल सुरक्षा बलों के जवानों का ही नहीं है, प्रशासन में बैठे हुए लोगों का ही नहीं है। यह कार्य उससे भी महत्वपूर्ण एक शिक्षक का होना चाहिए। उसके लिए क्या है? राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र प्रथम के इस भाव के साथ जब वो कार्य करने लग जाएगा तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उस प्रकार की एक नई पीढ़ी को खड़ा कर पाएगा। उस पीढ़ी को खड़ा करने में वह सहायक होगा और जब वह पीढ़ी खड़ी होती है तो वह पीढ़ी विकसित भारत की आधारशिला बनती है। विकसित भारत, एक ऐसा भारत जिस भारत में सबकी सुरक्षा की गारंटी भी है, सबकी समृद्धि की गारंटी भी है और सबकी खुशहाली की गारंटी भी है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर है, एक ऐसा भारत जो दुनिया को मार्गदर्शन और नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है। उस भारत के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो संकल्प हम सबको दिया था, पूरे भारतवासियों को दिया था, उस संकल्प के साथ जुड़ने के लिए हम सब को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना होगा। और याद रखना, जब सामूहिक रूप से प्रयास होते तो उसके परिणाम भी उतने ही अच्छे होते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।